हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं अपने माता पिता का लाडला इकलौता बेटा था। मैं पढ़ने में बहुत तेज था। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब मैंने नौकरी करने की सोची। जल्द ही शहर में मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर में मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। वे मेरी माँ के रिश्ते में देवर लगते थे। उनका नाम आकाश था। मैं उनको चाचा कहता था। जब माँ ने चाचा के घर में रहने की बात की तो मैं मान गया। मेरे चाचा की कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। मुझको 20 साल की उम्र में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिससे मेरी माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ एक प्राइवेट नौकरी करती थी। वे सुबह नहा धोकर घर से निकलती और शाम तक लौटती। वे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाती थी। ऐसी सूरत में जब मेरी नौकरी लगी तो वह भी खुशी से झूम उठी। बेटे को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, कमरा दिलवा देना। मेरी माँ ने अपने देवर से गुजारिश की थी। कमरे की क्या जरूरत है भाभी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वह यहीं रह लेगा। देवर के इस जवाब में भाभी बोली, ठीक है, इसी बहाने दोनों वक्त घर का बना खाना खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। दोनों दवर भाभी की बातें सुनकर मैं खुश हो गया। माँ का दिया सामान और जरूरत की चीज लेकर मैं शाम तक मामा के यहाँ पहुँच गया। यहाँ से बस टैक्सी सारी सुविधाएं हैं। मुश्किल से आधा घंटा लगता। कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा दे। दूसरे दिन मैं मामा के साथ कंपनी गया और वहाँ मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। शाम को जब मैं घर आया तो मामी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम सब ने साथ में बैठकर खाना खाया। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह 8 बजे मैं घर छोड़ता तो चाची हल्का नाश्ता कराकर मुझे टिफिन दे देती। मैं शाम के 6 बजे तक घर लौट आता था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो चाची बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा भी नहीं बंद किया था। जाते समय अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मेरे पैर ठिठक गए। चाची को देखकर मेरे शरीर में एक हलचल सी मच गई। तभी चाची की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं शर्माते हुए बाहर निकल गया। उस दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी, पर चाचा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। मैं भी घूमने निकल गया। सुबह का निकला। मैं जब घर लौटा तो दोपहर के 12 बज चुके थे। चाची खाना बना चुकी थी और मेरे आने का इंतजार कर रही थी। आओ राहुल, जल्दी खाना खा लो, चाची बोली। मैं अभी आया कहता हुआ मैं कपड़े बदल कर और हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा। तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं, चाची खाना परोस हुए बोली। मैं बैठा ही था कि मेरी निगाह चाची पर गई। चाची ने बजाय शर्माने की बोल दी, क्यों रे, क्या देख रहा है, देखना है तो ठीक से देखना। अब मुझको अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। मुझे चाची का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन मैं देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह मैं देर से उठा तो चाचा मुझे बीमार बता रहे हैं, शायद बुखार है, सुस्त दिख रहा है, रात को बाहर गया था ना, थक गया होगा। ये चाची की आवाज़ थी। आखिर माजरा क्या है, चाची क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है। मैं जितना सोचता उतना उलझ कर रहा जाता था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। दोपहर खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था, तभी चाची ने आवाज़ दी। मैं उठकर गया तो चौंक गया। चाची नहा रही थी। उस दिन चोरी छिपे देख रहा था। आजा देख ले, कहते हुए उन्होंने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे अपने सामने कर दिया। अरे चाची, क्या कर रही हो आप, कहते हुए मैंने बाहर भागना चाहा मगर चाची ने मुझे नीचे गिरा दिया। औरत के स्पर्श से मेरे शरीर में कट लग गया। मैं उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था। मैं शर्मिंदा था मगर चाची ने एक झटके में इस संकट को दूर कर दिया। देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे चाचा नहीं दे सकते, तू मुझे दे सकता है, मगर ऐसा करना गलत होगा। मैं बोला, मुझे खानदान चलाने के लिए औलाद चाहिए, तेरे चाचा तो बस रोटी कपड़ा मकान देते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए वह तुम दोगे। इतना कहकर चाची ने मुझको बाहर भेज दिया। उसके बाद दोस्तों मेरे मन में हलचल सी मच गई। मेरा भी मन करने लगा मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने के लिए, इसलिए मैं परवाह नहीं की और मैं फिर से अंदर चला गया और जाते ही चाची के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। सच बताओ दोस्तों, मैं आज तक किसी के साथ भी यह खेल नहीं खेला था। खेल खेलने की तो छोड़ो, मैं किसी औरत के पास भी नहीं गया था, लेकिन जब मैं चाची के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि यह मज़ा मुझे कोई भी नहीं दे सकता। मुझे आज तक कभी भी ऐसा मज़ा दोबारा नहीं आया है। आप भी कभी किसी के साथ क्रिकेट खेल कर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैं चाची के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल रहा था। मैं पारी के बीच में लंबे लंबे और चौके लगा रहा था। मेरे और चौके से चाची की आवाज़ बदल गई थी। वह बहुत ही कामों का आवाज़ निकल रही थी उनके मुँह से। आवाज़ सुनकर मैं तो और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गया।
गया और तेज स्पीड में क्रिकेट खेलने लगा। उस दिन मैं चाची के साथ 3 से 4 पारी खेली थी क्रिकेट की। वह सारी पारियां खेलकर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। अब मेरी मोटर पानी छोड़ने वाली थी। मैं चाची को बता दिया था, लेकिन चाची ने कहा कि पगले, मुझे बच्चा चाहिए और मैं तेरे साथ क्यों क्रिकेट खेल रही हूँ, तो तेरे मोटर का पानी अंदर ही छोड़ दे। तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा दी और मेरी मोटर ने अंदर ही पानी छोड़ दिया। अगले दिन चाची को फिर से मेरे साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया और वह मेरे कमरे में आ गई और आते ही मेरे साथ बिना पूछे क्रिकेट का खेल खेलने लगी। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और उनके साथ क्रिकेट खेलने में व्यस्त हो गया। उनके साथ क्रिकेट खेलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मेरा मन बहुत ज़्यादा खुल गया था और अब मैं उन्हें अलग अलग तरीके से बहुत सारी पोजीशन में क्रिकेट का खेल खेल रहा था। उसके बाद से तो जब भी मौका मिलता चाची मुझसे काम चला लेती, या यूँ कहे कि मेरा इस्तेमाल करती। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान थे, कहा नहीं जा सकता, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। उसके बाद चाची मुझसे दूर दूर रहने लगी। मैं उनके इस व्यवहार से हैरान था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था अचानक उन्होंने मुझसे दूरी क्यों बना ली। इस दौरान मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया। मैं वहीं कमरा लेकर रहने लगा। चाचा के यहाँ जाने में मुझे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर चाची एकदम सामान्य थी, पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। एक दिन मैं घर आया था, मैं उस दिन घर पर था, तभी मेरी माँ को चाची ने फ़ोन किया। चाची ने जब मेरे बारे में पूछा तो माँ ने झट से मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। हाँ चाची प्रणाम, कैसी हो, मैंने पूछा तो वे बोली मुझे भूल गए क्या राहुल। मैं बोला बेटी ठीक है। चाची बोली बिल्कुल ठीक है, वह अब की बार आओगे तो उसे भी देख लेना। मैंने हाँ कहते हुए फ़ोन काट दिया। इधर मेरी माँ जब चाची का बखान कर रही थी तो मैं चाची को याद कर रहा था जिन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया था। चाची को बच्चा चाहिए था तो गोद ले सकती थी, उनके बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।